मेरा एक बेटा था जो आपने देखा कि बेमतलब में गोली मार दी गई। 6 दिन से यहाँ पर वो मौत से लड़ ही रहा था, एक तरीके से बहुत फाइट दिखाई है उस बच्चे ने, और आज फाइनली जब उसने ये दम तोड़ दिया तो अब देख रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है उसके साथ। उसकी गलती ये थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने बाहर गया और उसे मार दिया गया। दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन अब यहाँ सरेआम गोलियां चल रही। सिर्फ 17 साल का साहिल दोस्तों के साथ खाना खाने गया था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ मिनट बाद वही शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम बन जाएगी। अमर कॉलोनी के रेस्टोरेंट के बाहर मामूली बहस हुई। आरोपी वहां से गए, लेकिन बदला लेने की आग में कुछ ही मिनट बाद वापस लौटे और फिर ताबड़तोड़ चली गोलियां। गोली लगते ही साहिल जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 11 दिनों तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल ये है, क्या दिल्ली में एक बहस की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी? क्या नाबालिगों के हाथों में हथियार पहुंचाना इतना आसान हो गया है? पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया। सर कहने के लिए तो सर बचा नहीं, मेरा एक बेटा था जो आपने देखा कि बेमतलब में गोली मार दी गई। कि मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा मैं इतने टाइम क्या बोलूं, क्या वो करूं। बाकी प्रशासन से ये कह रहा हूं कि आज को मेरे बेटे के साथ हुआ है, कल को आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। बाकी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा, किसी चीज को लेके कुछ नहीं कर रहा। उससे हम बहुत परेशान हैं कि प्रशासन को अब तक इनको, जैसे आपने यूपी में देखा योगी आदित्यनाथ ने उनको सबको गोली मार दी, इनको फांसी देनी चाहिए या गोली मारो इनको। सर नाबालिग सोच के या फिर इनको बड़े पैसे वाले सोच के इनको जो सपोर्टिंग मिल रही है ये ना दे के इनको इनकाउंटर कर दो, सबसे बढ़िया है। क्योंकि ये आतंकवादी हैं। इनका खुला सबको वही है कि हमने अभी इसको मारा है, पिछले साल हमने कालका जी में मारा था, आगे हम और किसी को भी मारेंगे। हमारी अमित शाह और माननीय मोदी जी से एक ही डिमांड है कि जो भी इनके पीछे उन्हें फांसी की सजा दी जाए। क्योंकि आप एक देखिए ना, हम कैपिटल पे बैठे हैं और उसके बाद भी अगर हमारे 17 साल 16 साल के बच्चे अगर सेफ नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी सेफ नहीं है। अगर हम कहते हैं कि लड़कियां सेफ करनी चाहिए, ये करना चाहिए, आप देखो आज की डेट में तो लड़के ही सेफ नहीं है। उसकी क्या गलती थी? उसकी गलती ये थी कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने बाहर गया और उसे मार दिया गया। मतलब वो किसी का बच्चा नहीं था। सिर्फ पैसे वाले रसूखदारों के चक्कर में आके आप किसी को भी मार दे और कानून कुछ नहीं कर पाए, ये इनजस्टिस है। तो हमारा अमित शाह और मोदी जी से एक ही कहना है कि इस चीज में सिर्फ फांसी की सजा हो और जल्द से जल्द हो। ये केस बिल्कुल फास्ट ट्रैक में चलना चाहिए, क्योंकि उस बच्चे ने अभी जिंदगी भी नहीं देखी थी ना, जिसको आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बहुत ही प्यारा बच्चा था साईं, है ना, और मैं 4 साल से उसको जानता हूँ और उसको नटखट था और थोड़ा सा खेलता कूदता था लोगों के साथ। लेकिन कहीं भी किसी की भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, साईं सबसे पहले वहां पे खड़ा होता था ये करने के लिए कि लड़ाई ना हो, ठीक हो जाए सब, है ना। और बिल्कुल इतना ज्यादा प्यारा बच्चा, और सब उसने कुछ भी किसी का भी कुछ गलत, हमेशा हंसते हुए रहना। टीचर्स अगर कोई 4 बार डांट भी दे, 2 बार डांट भी दे तो उसका भी बुरा नहीं लगाना। टीचर्स के हर दिन ज्यादातर टीचर्स के पैर छू के प्रणाम करना, और लोगों को बहुत इज्जत से पेश आने वाला लड़का था। तो उसके साथ जब इस तरीके की चीजें हो रही है, लास्ट मुझे याद है कि जब उसका लास्ट एग्जाम था, है ना, शायद 21 मई को उसकी अंतिम एग्जाम थी, उस दिन मैं मिला था। तो वही बातचीत हो रही थी कि अब तो थोड़े कुछ दिन मस्ती करेंगे और फिर से, क्योंकि 12th के छात्र था तो फिर से पढ़ाई लिखाई में वापस जुड़ जाएंगे। और देखिए उसके 4-5 दिन के अंदर ये घटना घटी है, और 6 दिन से यहाँ पर वो मौत से लड़ ही रहा था, एक तरीके से बहुत फाइट दिखाई है उस बच्चे ने, और आज फाइनली जब उसने ये दम तोड़ दिया तो अब देख रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है उसके साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।